हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ एनसीईआरटी बेस्ड जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं जो आने वाली एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनने का कार्य मस्तिष्क के किस भाग में होता है। ठीक है, तो चलिए, तो हम पहले जानते हैं मस्तिष्क क्या है। मस्तिष्क, इसको तीन भाग में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है अग्र मस्तिष्क, सेकंड है मध्य मस्तिष्क एंड थर्ड वन इज पश्च मस्तिष्क। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे मस्तिष्क का जो वेट होता है वो लगभग 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है, अब ये जो इसके पार्ट है अग्र मस्तिष्क, ये हमारी बुद्धि और चेतना को कंट्रोल करता है। सेकंड आता है मध्य मस्तिष्क, ये देखने और सुनने की शक्ति को कंट्रोल करता है। और जो पश्चिम मस्तिष्क होता है वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सुनने का कार्य मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य मस्तिष्क। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन, जीभ के पश्चिमी भाग में किस स्वाद का पता चलता है। तो चलिए, ये है जीभ के पश्चिमी भाग में हमें किस स्वाद का पता चलता है। तो यहाँ देखिए, ये जो जीभ होती है हमारी, ये जीभ है हमारी। यहाँ ये इसका अग्र भाग, आगे का भाग, ये इसका मध्य भाग और ये इसका पश्चिम भाग और सबसे पीछे वाला भाग ये है। ठीक है, ये जो आगे वाला भाग है, सबसे आगे वाला पार्ट होता है वो, यहाँ पे हमें मीठे स्वाद का हमें पता चलता है। इस वाले भाग पे हमें नमकीन का पता चलता है। और इस वाले पार्ट में हमें स्वाद खट्टा है, कैसा है खट्टा, इसका पता चलता है। और सबसे लास्ट यानी सबसे पश्चिमी भाग में हमें किसका पता चलता है, कड़वा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है खट्टा, बी मीठा, सी कड़वा एंड डी नमकीन। तो हमें पूछा है पश्चिमी भाग में किस स्वाद का पता चलता है। तो पश्चिमी भाग में हमें किस स्वाद का पता चलता है, कड़वा। तो आंसर नंबर सी, कड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन सा है। ठीक है, हमें पूछा है परमाणु भार है, उसका अंतर्राष्ट्रीय मानक बताना है। तो ये जो परमाणु भार होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अपॉन कार्बन 1/12 भाग परमाणु का द्रव्यमान। तो इसमें आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, कार्बन 12। ठीक है, ये है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक, कार्बन 12। नेक्स्ट है 4, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं आरबीसी क्या होती है। आरबीसी है, आरबीसी ये हमारी होती है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, ये जो आरबीसी होती है इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, इसीलिए इसे ई न्यूक्लिएट कहते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ये स्टार्ट होती है बोन मैरो से, हमारी जो अस्थि मज्जा होती है वहाँ पे ये बनते हैं, बोन मैरो से ये बनते हैं। और ये खत्म कहाँ पर होते हैं, सबसे पहले ये खत्म होते हैं स्पिलिन पे, स्पिलिन एंड सेकेंड लीवर, सेकेंड है लीवर पे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है हमें लाइसोसोम, बी राइबोसोम एंड सी यकृत एंड डी अग्नाशय। ठीक है, तो आरबीसी
बनते कहाँ पे हमारे बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा पे बनते हैं, और खत्म कहाँ पे होते हैं, स्पिलिन मतलब होती है तिल्ली, तिल्ली। तो देखो सबसे पहले स्पिलिन, ये स्पिलिन पे ही खत्म होते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है हमारे ऑप्शन में तो हम इस पे लीवर पे टिक कर सकते हैं। तो आंसर हमें आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा यकृत, सी यकृत यानी लीवर। ठीक है, अगर दोनों अगर ऑप्शन में स्पिलिन भी आ जाए और लीवर भी आ जाए तो आप सबसे पहले स्पिलिन पे ही टिक करेंगे। अगर दोनों में से एक ऑप्शन हो तो तो आप एक चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारा यकृत तो लीवर। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या हो जाएगा, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, दाढ़ी बनाने के शीशे में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सेकंड है अवतल दर्पण, सी गोलीय दर्पण एंड डी समतल दर्पण। तो देखिए दाढ़ी बनाने के शीशे में कौन सा दर्पण का, तो ये है आंसर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। जो ये अवतल दर्पण होता है उसमें से उस ये मिरर में छोटी सी बड़ी चीजें हमें दिखाई देती है। ठीक है, और ये जो उत्तल दर्पण होता है इसमें हमें बड़ी से छोटी चीजें दिखाई देती है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम वाहनों की हेडलाइट्स में उपयोग करते हैं, और उत्तल दर्पण को हम साइड मिरर, जो गाड़ियों में साइड मिरर होते हैं उसके रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखो पसलियों में कुल हड्डी की संख्या होती है हमारी 24। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24। ठीक है, 12 जोड़ियां होती है और ये टोटल संख्या इसकी हो जाएगी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है। ये जो सेब है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, सेकेंड है एसिडिक एसिड, सी कार्बनिक एसिड एंड डी मैलिक एसिड। जो एप्पल होता है एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी मैलिक एसिड। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, एसिडिक एसिड्स होते हैं ये जो फ्रूट्स वगैरह इसमें पाए जाते हैं, कार्बनिक एसिड जितने भी हमारे पेय पदार्थ होते हैं जैसे सोडा वाटर, कोको कोला, थम्स अप, ये सारे में कार्बनिक एसिड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए जो मलेरिया रोग होता है, सबसे पहले ये जो मलेरिया रोग है, ये वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल, ये याद रखिएगा कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल। मलेरिया रोग इसमें पूछा है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है मलेरिया रोग से। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये जो मलेरिया रोग होता है वो फीमेल मॉस्किटो होता है, उसके काटने से होता है, और वो फीमेल मॉस्किटो होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इस मच्छर के काटने वजह से हमें मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया रोग को कौन सबसे ज़्यादा अंग प्रभावित करता है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है प्लीहा, सेकेंड यकृत, सी तंत्रिका तंत्र एंड डी हृदय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पिलिन यानी प्लीहा। ठीक है, ये जो मलेरिया रोग प्लीहा मतलब स्पिलिन में होता क्या है, ये जो स्पिलिन में जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, स्प्लीन में जो रेड ब्लड सेल्स होती है जहाँ पे हमारा ब्लड होता है, वो उसे ब्लड होता है, ब्लड वहाँ पे रोक दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ठीक है, न्यूटन ने हमें थर्ड लॉ दिए थे, न्यूटन के कितने लॉ थे, थर्ड।
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे फर्स्ट को कहते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। एंड सेकंड को कहते हैं संवेग का नियम, संवेग का नियम। एंड थर्ड को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो आंसर इसका क्या राइट हो जाएगा? न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो ये तीसरा नियम है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फर्स्ट को हम कहेंगे जड़त्व का नियम, सेकंड को हम कहेंगे संवेग का नियम, एंड थर्ड को कहेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? इसमें पूछा है दूध में कौन सा विटामिन नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना होता है, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मिल्क में कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो मिल्क में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन होते हैं वो मेन होते हैं कैल्शियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये दो विटामिन होते हैं, कैल्शियम एंड पोटेशियम। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है हमें विटामिन ए, विटामिन ए राइट है, ये होता है। विटामिन बी एंड विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन सी दूध में होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होता है, कौन सा नहीं होता है इसमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी, ये दूध में नहीं पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा हमें अखरोट से मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज के इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।